बेटा सब लोग ध्यान सुनना, आज जितने क्वेश्चन है मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू के रिलेटेड होंगे, जो एक एक नंबर के आएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ट्रिक यूज हो रही होगी, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से दो सुनो। ये पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। ध्यान से देखना, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √3। हमें क्या करना है, देखो अगर हम लोग sin cos को सॉल्व करते हैं तो दिक्कत होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगा। ट्रिक क्या है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और इधर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है आपके 1, तो 1 प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा। तो बेटा ध्यान से देखना, और यहाँ 3, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 3 - 1 कितना होता है 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये इससे कट जाएगा 1 टाइम्स, तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सब लोग। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, sin cos में चेंज करके करोगे टाइम लग जाएगा बहुत सारा, ठीक है ना। और इसके लिए सुनो ध्यान से आप लोग, जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 2। अब तुम्हें क्या करना है, इसको एक फॉर्मूला बना देना है, और फॉर्मूला कैसे बनाना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है फॉर्मूला। कैसे, पहले से चेंज कर लो आप, tan स्क्वायर थीटा, देखो cot इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा tan में, तो 1/tan स्क्वायर थीटा। अच्छा इक्वल टू में कितना दिया है 2। अब इसको एक फॉर्मूला बना दूंगा कि मैं इसमें 2 इधर जोड़ दूंगा और 2 इधर जोड़ दूंगा, मतलब 2 जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देना है मुझे। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब सब लोग ध्यान सुनना, तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। अब स्क्वायर धर जाएगा तो किस में आ जाएगा रूट में, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 2 आएगा। भाई √4 की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 2, तो इसमें देख लो प्लस का 2 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना। अच्छा -2 और दिया होता तो आपका -2 भी आंसर होता, दोनों। मैंने कहा ना स्क्वायर में जितनी डिग्री होती है उतनी सॉल्यूशन होते हैं, तो +-2 मतलब प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2, तो इसमें प्लस का 2 दे रखा है तो वो भी आंसर है, अगर माइनस का 2 दिया होता तो वो भी आंसर होता। अब इस क्वेश्चन को देखना आप लोग, इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, सुन लो सब लोग ध्यान से। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखो 5 cos स्क्वायर अल्फा को तोड़ लूंगा मैं किसमें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा, और बराबर कितना बेटा 4। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर, देखो इसकी वैल्यु 1 इधर जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अच्छा तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, कोई दिक्कत। अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, sec स्क्वायर अल्फा की, किसकी निकालनी है, तो sec स्क्वायर अल्फा क्या होगा, cos का उल्टा होता है, तो 4/3। इतना समझ में आया कि नहीं है। अच्छा अब तुम्हें वैल्यू निकालनी है साइन की, बेटा साइन का फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 - cos स्क्वायर अल्फा, होता है कि नहीं होता है, ये बताओ कितना होता है। अब ध्यान से देखना आप लोग, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/4, तो 1 - 3/4, इसको सॉल्व करके कितना आएगा बेटा 1/4। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/4 है, तो बेटा कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा होता है, तो 4। इज दैट क्लियर। दोनों की वैल्यू में क्या करूंगा, ऐसे पुट कर दूंगा, तो sec स्क्वायर अल्फा मतलब 4/3 प्लस cos स्क्वायर अल्फा मतलब 4, तो कितना आ जाएगा, 3 4 12, 12 और 4 16/3, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो बेटा इधर देखना सब लोग, वैसे जल्दबाजी कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा मैं, सब लोग ध्यान से सुनना सभी। इस एक क्वेश्चन को करने के लिए सब लोग ध्यान से सुनो बेटा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको आप तोड़ते हो तो एक बार प्लस एक बार, sec थीटा प्लस tan थीटा दूसरे में आ जाएगा बेटा। सब लोग ध्यान सुनना, ये देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखो ध्यान से, प्लस की वैल्यू दी हुई है, माइनस की निकाल लूं मैं,
तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू कितनी है? 11 दी हुई है ना। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी? डिवाइड में। अब ध्यान से देखो, आपके पास दो डाटा है, एक तो sec थीटा माइनस tan थीटा और एक है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना है आपका? 11। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? sec थीटा की। तो एक काम करूं, इसको प्लस कर देता हूं मैं, 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 sec थीटा इक्वल्स टू बेटा 11 प्लस 1/11। ये 1/11 यहां तक समझ में आया? तो देखो ध्यान से, इसको आप सॉल्व करोगे 121 प्लस 1/11, ये किसकी वैल्यू है? 2 sec थीटा की। यहां से sec थीटा की वैल्यू निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा? 122/22। किससे कट रहा है ये? 2 से। कितने बार बेटा? 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 61/11। इसका आंसर आएगा सी। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सभी से क्वेश्चन ट्रिकी है जहां तक है, और यही वो क्वेश्चन है जो इस बार सीबीएसई बोर्ड ने बोला है ना कि कॉम्पिटेटिव बेस्ड जो होंगे वो इसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे। सब लोग ध्यान सुनना, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही दे रखा है ना। तो सबसे पहले ऐसा रिलेशन देखो जहाँ कोसेक और कॉट का रिलेशन हो आपस में। तो मैंने पढ़ाया यहाँ तक, जहां तक पढ़ाया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बेटा? 1। अब ध्यान से देखना, यहां से आपने देखा होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में बेटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपने? अब ध्यान से देखो, मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। इसको मान लेता हूं मैं y। क्या मान लूं बेटा? तो देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आपका मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर मैं माइनस की वैल्यू निकालूंगा तो ये उसमें डिवाइड में चला जाएगा ये, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 1/y। यहां तक समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? इसको मैंने y मान लिया तो ये डिवाइड में जाएगा तो 1/y। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन तो ये रही और दूसरी इक्वेशन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या माना था मैंने इसको? y। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? कोसेक की। तो कोसेक की मुझे वैल्यू चाहिए तो ऐड कर दूं दोनों को, कॉट से कॉट कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू बेटा इनको ऐड करूंगा तो y प्लस 1/y। अब ध्यान से देखना आप लोग, कोसेक की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर? तो ध्यान से देखो 2 और कोसेक की वैल्यू है x प्लस 1/4x इक्वल्स टू y प्लस 1/y। 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो ये हो जाएगा 2x। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 2/4x इक्वल्स टू y प्लस 1/y। 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 प्लस 1/2x इक्वल्स टू y प्लस 1/y। जरा कंपेयर कराओ, इसकी जगह ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे 1/2x है, इसकी जगह ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कंपेयर करने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर लो, y है ना, y की वैल्यू 2x है और y मैंने क्या माना था आपका? कोसेक थीटा प्लस, इसीलिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2x आ जाएगी। चलो यहाँ ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आसानी से कर लोगे। जैसे आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। अब देखो इसको मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कॉस के टर्म में चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू किस में निकालनी है? कॉस में। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझे कि नहीं समझे आप? अब वैल्यू निकालनी है आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ पहले आप। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा, लेकिन होल स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी स्क्वायर। देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1। कॉस स्क्वायर थीटा स्टार्ट करो, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा कॉस 4 थीटा, इसको मैं लिख दिया स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है। इसकी वैल्यू कितनी है? साइन थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की तो बराबर होगा ही वाला, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो उधर देखना सब लोग ध्यान से, आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। ये दिया है कि नहीं दिया आपको, ये बताओ पहले आप। अब क्या करो, आप कॉस को एक तरफ ले जाओ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू √2
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इधर ले गया तो माइनस में हो गया। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहां से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो √2 माइनस 1, और यहां क्या आएगा साइन थीटा, इसको इधर ले आओ, साइन थीटा अपॉन √2 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको रेशनलाइज कर दूं, साइन थीटा किसका मल्टीप्लाई करूं, √2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, तो ये किसका a प्लस बी, a माइनस बी। अच्छा यहाँ कॉस थीटा चल ही रहा है आपका, तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना सब लोग, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, बेटा ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का √2 साइन थीटा। देखो यही प्रूफ करवाएगा, मतलब यही वैल्यू पूछ रहा है वो, साइन थीटा माइनस कितना आ गया माइनस का √2 साइन थीटा, माइनस का √2 साइन थीटा। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? नहीं समझ में आया? देखो यहां से मैंने क्या किया, कॉस को इधर ले गया, कॉस कॉमन लिया, √2 माइनस 1 इसको इधर लेके आया, रेशनलाइज किया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 मतलब 1 बचेगा, तो लिखना कंपलसरी है ही नहीं, तो ये बेटा साइन का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब मैं कॉस को इधर लेके आ रहा हूँ और साइन को इधर लेके जा रहा हूँ, √2 साइन थीटा को इधर लेके जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ये, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक बात सुनो सब लोग ध्यान से, बेटा स्टॉप करो, देखो सब लोग ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है -101 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 101 अपॉन कॉट स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, 101 जो है आपको कॉमन लेना है यहाँ से, और मैं कह चलो ठीक है 101 आपने कॉमन लिया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है माइनस का, हाँ, और ये प्लस का बेटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, ये कॉट है बेटा। अब एक बात सुनना ध्यान से सब लोग, 101 बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर क्या होता है। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, लेकिन इसमें सिंबल उल्टा है तो क्या करूंगा माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस का 101, अब सेक स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस का, और tan स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस का। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो माइनस का 101 इंटू 1, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो यही आ जाएगा। समझ में? एक और बात सुन लो सब लोग ध्यान से, जैसे अभी तुक्का, उस तुक्के को ही रोकने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि ये क्वेश्चन आगे तो क्या करोगे आप लोग, तो सर हम तुक्का लगा देंगे, तुक्का नहीं लगाना आपको। ऐसा किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसपे आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़े। सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन डालती है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन हम कर लें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड हो, चाहे बुक से हो, चाहे कैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुन लो ध्यान सब लोग, कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन की हेल्प लिया करो। जैसे ऑप्शन में क्या स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार क्या करो इन सबका स्क्वायर करके देखो। जैसे x बराबर दिया है r sin थीटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा x r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलिए y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये cos थीटा और दिया हुआ है यहाँ पर cos स्क्वायर फाई, तो ये साथ में हो जाएगा cos स्क्वायर फाई आपका। चलिए और z स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा बेटा ये फाई है ना, अच्छा साइन स्क्वायर फाई दिया हुआ है यहाँ पर, तो ध्यान से देखो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। कोई नहीं बेटा मुझे दिखा नहीं था वो, साइन स्क्वायर फाई, क्लियर है ना। अब क्या कर रहा है ये सबको ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है ये माइनस भी कर रहा है, लेकिन एक बार ऐड करके देखता हूं मैं, क्लियर, वहां से मुझे सिंपल इसके समझ में आ जाएंगे। अब मैंने इसको ऐड किया तो क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, तो ऐड करने पर कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। यहां तक समझ में आया? अच्छा प्लस और क्या बच रहा है बेटा ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है? इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो ध्यान से देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अभी थीटा चल रहा है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, तो अंदर क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखो यहां से आ गया बेटा
आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। बेटा सुनो सब लोग ध्यान से, ये क्वेश्चन सुन लो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनो सब लोग। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां से बोल रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसकी जो वैल्यू है इसमें कंडीशन दी हुई है एक्स जो है वो 0 से बराबर है या 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या समटाइम्स नेगेटिव समटाइम्स पॉजिटिव। ध्यान से सुनना सब लोग, टेबल सबने पढ़ी है तो एक बार टेबल में देखना। 0 डिग्री है, 0 है, अच्छा 30 डिग्री है, बिल्कुल है, अच्छा 45 नहीं लेंगे क्योंकि 45 से लेस देन बोल रहा है, वो इक्वल्स टू नहीं बोल रहा है। तो एक बार साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू देखते हैं हम लोग। साइन 0 0, साइन 30 1/2, कॉस की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू √3/। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना, क्या 1 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा, ये बताओ। कॉस की वैल्यू साइन के कंपैरिजन में 0 पर बड़ी है और साइन की छोटी है। 30 में देखो ये वैल्यू भी क्या है? बड़ी है, और ये वैल्यू कैसी है बेटा? छोटी है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? नहीं समझ में आया? √3/2 0.7 जो भी कुछ है और 1/2 0.5, तो बड़ी कौन सी? ये वाली वैल्यू है। तो कॉस की वैल्यू साइन के कंपैरिजन में क्या है? बड़ी। और बड़े में से जब आप छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। एक बात सुन लो, यहां से क्वेश्चन यही बनता है कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? ऑप्शन देगा आपको 1, 2, 1.5 जो भी है, या 3 दे देगा आपको, जो भी इस तरीके से। कौन सा आंसर होगा? अब सब लोग ध्यान सुनो, टेबल को उठाना 0 से 90 के बीच में। इसके बाद आपकी वैल्यू प्लस माइनस में चेंज होती रहेगी, लेकिन वैल्यू चेंज मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। सिंबल मतलब प्लस या माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो 0 और 90 के बीच में वैल्यू होगी वही घूमती रहेगी बीच में। क्लियर? आगे वाले एंगल्स में तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम देखो कहां है। साइन 0 क्या होता है? 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 बेटा 1। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 1 से छोटी है कि नहीं भाई? √2 की वैल्यू 1.44 जो भी इस तरीके से है, तो ये डिवाइड देते तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। √3 की वैल्यू 1.732, अब इसमें 2 का डिवाइड दोगे तो जो भी है इस तरीके से 8 पॉइंट जो भी कुछ आएगा, तो 1 से तो छोटी है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 1 होगी, ये वैल्यू आपकी नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? नेगेटिव में भी दे सकता है, माइनस का दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की आएगी आपकी 1। ऐसे ही आप कॉस टेन सबका निकाल सकते हो टेबल्स की फॉर्म में से कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर ना जी? ध्यान से देखना, अभी आपको वैल्यू दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू -3/5। वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा कॉस थीटा। एक बात सुनना सब लोग ध्यान से, इस तरीके से डाटा दिया तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ए बी आता है? ए बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां भी -2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां भी 2ab, लेकिन यहाँ वैल्यू किसमें दी है? माइनस में, तो यहाँ फॉर्मूला कर दोगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर है नहीं तो क्या करोगे? अपनी तरफ से कर दोगे आप। चलिए डाटा दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू -3/5। ध्यान से देखना सब लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? a² प्लस b² -2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका देखो माइनस की वैल्यू का स्क्वायर कर तो किसका आएगा? प्लस का आंसर। 3 का स्क्वायर 9 और ये 25। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 को धर ले जाओ बेटा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 9/25 -1। क्लियर ना? तो वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा? 9 - 25 कितना होता है? -16/25। क्लियर ना? ये किसकी वैल्यू? -2 साइन थीटा कॉस थीटा की। अब माइनस के 2 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये इसको कैंसिल आउट कर देगा कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 8/, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो सब लोग, 8/25 कौन सा है आपका? डी वाला। ठीक है, सुनना ध्यान से। इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े आसानी से कर दोगे, मुझे इतना पता है। कैसे करोगे? कि सर tan a बराबर हो जाएगा हमारा 3/2, लेकिन आप सुनना ध्यान से, ट्रायंगल बनाओगे वहां से रेशियो निकालोगे आप लोग, तब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप लोग। क्लियर ना? इसको शॉर्ट में करना है, मतलब एमसीक्यू है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाए। तो मैंने एक बात बोली थी आपको क्या करना है,
इसको लेके चलना है और साथ में इसको लेके चलना है कि इसमें ऐसा किसका डिवाइड दूं जो tan थीटा हो जाए, cos का डिवाइड दे दूं, सब में cos का डिवाइड दूंगा तो बेटा ये 4 sin अपॉन cos क्या होता है आपका tan a, क्या हो जाएगा आपका tan a प्लस का 3 और cos a अपॉन cos a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट अपॉन 4 अपॉन मैंने किसका डिवाइड दिया भाई sin का cos का डिवाइड दिया है, किसका डिवाइड दिया मैंने cos का, ध्यान रखना। तो देखो 4 sin अपॉन cos a क्या हो जाएगा आपका tan a माइनस 3 और cos a अपॉन cos a 1, तो ये 3 बचेगा आपका। यहां तो समझ में आया कि नहीं आया? वैल्यू यहां से डायरेक्ट पुट कर दो बेटा, 4 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस का 3, 4 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस का 3, क्लियर ना? यहां से देखो 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो बेटा 6 प्लस 3 और 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1, तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी वाला। कर लोगे ना आप लोग पक्का? अभी कुछ क्वेश्चन रह गए उसको दूसरे पार्ट में अपलोड करूंगा मैं, लेकिन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको दिक्कत करेंगे पेपर में, तो उनको हम लोग पहले करके चल रहे हैं, क्लियर ना?